Students, today we will start with a new chapter, surface chemistry. Surface chemistry deals with the phenomena that occur at surface. Means जो भी phenomena किसी भी metal, किसी भी compound, किसी material के surface पे होता है उसे हम कहेंगे that it deals with the surface chemistry. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन को 2-3 दिन बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ा रहने दो तो उसके सरफेस पे कोरोजन हो जाती है, मीन्स जंग लग जाता है. तो लेकिन अगर आप उसे साफ करोगे तो वो नीचे से साफ जो है आयरन आप देख सकते हो. इट मीन्स सिर्फ सरफेस पे कोरोजन हुई, लेकिन अगर आप ज्यादा देर पड़ा रहने दोगे तो फिर बल्क फिनोमिना भी हो जाएगा, सारा आयरन भी खराब हो सकता है. लेकिन अगर आप 2-3 दिन ही पड़ा रहने दो तो सिर्फ सरफेस पे एक लेयर बन जाती है कोरोजन की. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो सिर्फ सरफेस पे होते हैं. तो वी विल डील विद दीज प्रोसेसेस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज इंटरफेस. इंटरफेस जब दो स्टेट्स के बीच में एक फेस बनेगा जिसपे कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा उसे हम इंटरफेस कहेंगे. तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरफेस को? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट सॉलिड है दूसरी गैस है तो या फिर एक सिंपल हाइफन से हम उनको डिनोट करेंगे या फिर स्लैश से. गैसेस में मिक्सिबिलिटी बहुत होती है, मींस मिक्सअप हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनमें कोई भी इंटरफेस नहीं बनता. लेकिन सॉलिड में, लिक्विड में बन जाता है. फॉर एग्जांपल, ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन ये मिक्सेबल नहीं है, मिक्स नहीं होते, इनमें एक इंटरफेस बन जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस फिनोमेना आर कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, दैट इज जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, एक इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो रिएक्शंस होते हैं वो भी सरफेस केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं which deals with the surface chemistry. Next, if we want to obtain a clean surface, that is only possible under vacuum. वैक्यूम में ही एक क्लीन सरफेस जो है, अल्ट्रा क्लीन सरफेस किसी भी मेटल का हम ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज ओनली अंडर वैक्यूम. लेकिन अगर वैक्यूम में स्टोर नहीं करेंगे किसी मटेरियल को तो फिर उस पर डाइऑक्सीजन या डाइनाइट्रोजन की लेयर जो है वो बन जाएगी और वो फर्दर रिएक्शंस करेंगी, जैसे आयरन में कोरोजन लग जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडजॉर्प्शन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर बी प्रेजेंट होती है, इट्स एडजॉर्प्शन. Adsorption is the accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. जब किसी भी species की या मान लो किसी भी molecule की जो एड्जॉर्प्शन होगी सिर्फ सरफेस पे वो प्रेजेंट होगी, बल्क में प्रेजेंट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कैटालिसिस करते हो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस करते हो, तो उनमें निकल वगैरह, पैलेडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं ना, तो उनपे जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ एड्जॉर्ब होती है, ओनली सरफेस पे प्रेजेंट होती है, बल्क में प्रेजेंट नहीं होती. सो दैट इज एड्जॉर्प्शन, द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ओनली. द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और द सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और द अक्यूमुलेट्स एट द सरफेस. जो स्पीसीज किसी के सरफेस पे अक्यूमुलेट हो रही है दैट इज एड्जॉर्बेट, एंड जो मटेरियल उसे एड्जॉर्ब कर रहा है, जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एड्जॉर्बेंट. तो इट इज मोस्टली सीन इन द केस ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स को जब हम फाइनली डिवाइड कर देते हैं किसी सरफेस पे, ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है तो वो एड्जॉर्प्शन इजीली कर पाते हैं. Here are few examples of adsorption. जब आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसी गैसेस को किसी वेसल में बंद कर दोगे जिसके बेस पे पाउडर्ड चारकोल प्रेजेंट होगा, तो आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करोगे कि उस वेसल में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है. वो डिक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सरफेस है चारकोल का वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब आप किसी सोल्यूशन में और मतलब ऑर्गेनिक डाई डालते हो, डाई डाल रहे हो, ऑब्वियसली कलरफुल सोल्यूशन हो जाएगा. जब आप उसे चारकोल पे ऐड करवाओगे तो वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा. इट मीन्स जो उसमें डाई प्रेजेंट थी वो डाई एड्जॉर्ब कर ली चारकोल के सरफेस ने. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब आप देख रहे हो आपके घर में जो शुगर आती है दैट इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता. लेकिन ये बनती किससे है? ऑब्वियस शुगर केन जूस से. लेकिन शुगर केन जूस का आपको कलर पता होगा, उसका कलर होता है तो वो कलरलेस कैसे करते हैं? एनिमल चारकोल होता है,
एनिमल चारकोल से रॉ शुगर के सोल्यूशन को पास करेंगे और फिर वो कलरलेस हो जाता है, उसका कलर व्हाइट बन जाता है शुगर का, बाय पासिंग इट ऑन एनिमल चारकोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर। जो एयर में H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पे, और जो एयर है वो ड्राई हो जाती है। तो देन कोई ऐसा भी प्रोसेस होना चाहिए जिससे जो एब्जॉर्प्शन होगी उसको हम रिवर्स करवा सकें। दैट्स यस, देयर इज प्रोसेस डीजॉर्प्शन। जब किसी एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को हम रिमूव कराते हैं एड्जॉर्बेंट के सरफेस से, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डीजॉर्प्शन। Next topic is difference between adsorption and absorption. Adsorption we know that it is surface phenomena, तो किसी भी solution की adsorption जो होगी वो surface पे होगी, लेकिन absorption के केस में uniformly distribute होता है कोई भी substance matter के bulk में, ठीक है। For example, anhydrous कैल्शियम क्लोराइड में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेगा वो वाटर मॉलिक्यूल को, लेकिन सिलिका जेल पे वाटर मॉलिक्यूल की सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो एब्जॉर्बेट है एब्जॉर्प्शन में वो बल्क में प्रेजेंट, उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन एड्जॉर्प्शन में ओनली सरफेस पे जो है उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। समटाइम्स दोनों एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली भी हो रहे होते हैं किसी किसी प्रोसेसेस में, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होता ही इसीलिए है क्योंकि जो बल्क में प्रेजेंट होते हैं, अगर आप किसी के सोल्यूशन के बल्क में देखो तो सारे सराउंडिंग में सेम टाइप ऑफ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी के सरफेस पे सिर्फ एक साइड पे उस काइंड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऑल साइड्स पे प्रेजेंट नहीं होंगे, एक साइड पे दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे। तो इट मीन्स ये सरफेस पे जो फोर्सेस हैं वो कम लगती हैं, सिर्फ एक साइड पे एक तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। दिस इज द मेन रीजन कि क्यों एड्जॉर्प्शन होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे बल्क में प्रेजेंट है, ठीक है, बल्क में प्रेजेंट है तो सभी साइड से उससे सेम अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्सेस मिलेंगी, लेकिन अगर कोई सरफेस पे प्रेजेंट है तो सरफेस में उसे उतनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस मिलेंगी, लेकिन जो बल्क में मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। सो दीज अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। देन एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे मान लो आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो एड्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज करेगी। सो नेक्स्ट इज हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जब भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो सरफेस एनर्जी में डिक्रीज आता है, विच अपीयर्स एज अ हीट, जो एक हीट फॉर्म में देख सकते हैं हम। तो अगर अब हीट रिलीज हो रही है तो इट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस होगा, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो केमिकल काइनेटिक्स की फॉर्म में देखें तो डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं किसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो ऑब्वियस है उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी उनकी मूवमेंट। तो दैट इज वाई उनकी एंट्रोपी मीन्स उनकी रैंडमनेस, जिस रैंडमनेस से वो मूवमेंट शो कर रहे थे वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल्टा एस दैट इज जो रैंडमनेस है वो भी नेगेटिव में जाएगी। वी नो दैट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर हम कोई प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन द इक्वेशन वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम एड्जॉर्प्शन करवाना चाहते हैं तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो सफिशिएंट ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए सो दैट के डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव आए। तो जैसे जैसे फिर एड्जॉर्प्शन प्रोसीड करेगी, चलती जाएगी, सब सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होती जाएगी, तो डेल्टा एच जो है वो कम होती जाएगी, कम लेस नेगेटिव होती जाएगी। अल्टीमेटली जो डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगी और डेल्टा जी बिकम्स जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमारी स्टेट जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा।